जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्धि योग और जूनियर्स के 41वें सेशन में। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक पूज्य श्री रामलाल जी सियाग के द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का जप करने से मनुष्य शरीर में अवस्थित मात्र शक्ति कुंडलिनी जागृत होकर के ध्यान के दौरान साधक का मन, प्राण और बुद्धि को वश में करके ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिसे हमारे योगियों ने सिद्धि योग का नाम दिया। गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का जाप करने से और दो समय ध्यान करने से साधक के त्रिविधि ताप शांत हो जाते हैं, आदि देहिक, आदि देविक, आदि भौतिक, जिसे हम विज्ञान की भाषा में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिसीजेस कहते हैं। और सिद्धि योग को निरंतर करने से बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी लेवल इंप्रूव हो जाती है। बच्चों के शरीर में जो भी समस्या होती है उसे मातृशक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग करवा करके सही कर देती है। तो कोई बच्चा आगे आके मेथड ऑफ मेडिटेशन यानी ध्यान की विधि बताना चाहे तो अपना हैंड रेस करें। जी, भावेश दीक्षा ने हैंड रेस किया है, आप आगे आके बताएं। जय गुरुदेव सभी। ध्यान की विधि है कि पहले हमें आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए, फिर खुली आंखों से हमें गुरुदेव की फोटो देखनी चाहिए और फिर धीरे से आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे जहाँ पे हम बिंदी या तिलक लगाते हैं वहाँ पे गुरुदेव की तस्वीर को स्मरण करना चाहिए और फिर बिना होठ जीभ हिलाए मंत्र जाप करना चाहिए गुरुदेव के द्वारा दिया गया। और पहले ध्यान से पहले हमें गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि 15 मिनट का हमारा ध्यान हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और उन 15 मिनट में हमें योग की क्रियाएं होते हैं, जैसे कि सर का आगे पीछे घूमना, गोल गोल घूमना, आपका पूरी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, या फिर आपको आज्ञा चक्र पे कोई भी कलरफुल लाइट्स दिखते हैं तो आपको जब ये होगा तो आप घबराइएगा मत। तो अभी हम गुरुदेव की वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनते हैं, फिर मैं 1 मिनट के लिए गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन करूंगी, फिर हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। ठीक है, जय गुरुदेव। अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम सब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। अभी मैं गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन करती हूँ। सभी बच्चे गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकलें। जय श्री कल की। जय श्री कल की। जय श्री कल की। जय श्री कल की। जय गुरुदेव सारे बच्चों को। जय दादा गुरुदेव सारे बच्चों को। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग जूनियर सेशन में। आप लोग आते हैं तो इस प्रोग्राम की, इस मंच की आप शोभा बढ़ाते हैं। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, कोई भी बच्चा अपनी अनुभूतियों के साथ आगे आना चाहता है तो हैंड रेज करें और अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। माही बिटिया ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव जी, फरमाइए, बताइए। जय गुरुदेव। मुझे हर रोज से अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे मैं किसी को पकड़ रही हूँ खुद ही ध्यान के दौरान। बहुत बढ़िया। और क्या होता है बाबू आपको? और कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि मैं किसी को पकड़ती हूँ और इधर से ऐसे बिस्तर पे मुंह घिसती हूँ, ऐसा अजीब सा। बस गुरुदेव तो नहीं होते? वही होता है। और कौन आएगा? हम तो गुरुदेव के चरणों की सेवा करेंगे तो वही दिखेंगे ना, वही आएगा ना। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैटल पृथ्वी जरा राज ने अपनी आईडी से हैंड रेज किया, आपका भी स्वागत है। मंच को साझा करें। जय गुरुदेव। जय श्री कल की। अंकल, जब आज मैं ध्यान लगा रहा था तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं आगे पीछे हो रहा हूँ। वाह भाई, चलो शुरुआत तो ही। आपको तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब तो गुरुदेव ने कराना चालू कर दिया। हाँ जी, है ना? हाँ जी अंकल। इसके पहले आपको कुछ नहीं होता था ना, बोलते थे कि मेरा कोई अनुभव नहीं है। नहीं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हमें लगे रहना चाहिए, हमें मतलब छोड़ना नहीं है इस सिद्ध योग को। वो आपके शरीर में जो मातृशक्ति विराजित है वही योग करवाती है, और उसको मालूम है कि हमें किस चीज की जरूरत, हमें योग की जरूरत है, यौगिक मोमेंट की जरूरत है, यौगिक क्रियाओं की जरूरत है, कि नाद की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है उसको मालूम, हमें नहीं मालूम। वो परम सत्ता के मालिक गुरुदेव को मालूम है। हाँ जी। और कुछ अपना शेयर करेंगे? नहीं अंकल। बिटिया? हाँ जी अंकल, मेरा एक्सपीरियंस है। कल या परसों मैं ध्यान लगा रही थी तो मेरे को कभी 15 मिनट तो ध्यान नहीं लगता, तो मैं पूरी तंद्रा में आ गई थी और ध्यान करती ही गई। बहुत देर बाद मेरा ध्यान खुल गया। जी जी। ध्यान के दौरान आपको कुछ अनुभव हुआ? क्या हुआ था? अनुभव तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप ध्यान कर रहे थे तो उसमें आपको बोल रहे हैं कि तंद्रा लगा, तो क्या महसूस हो रहा था उस समय आपको? महसूस भी कुछ नहीं हो रहा था। मतलब आपको ये लग रहा था कि मैं ध्यान में हूँ, ये तो महसूस हो रहा होगा। हाँ, वो तो हो रहा था। यही यही है, यही अनुभव है, बहुत है। गुरुदेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आपके पूरे परिवार को। जी जी। पृथ्वी भैया भी आए हैं। अरे स्वागत है। जय श्री कल की अंकल। स्वागत। मंच को साझा कीजिए। मैं तो पूछने वाला था कि पृथ्वी जी का क्या हुआ, 1 महीने के लिए गए थे छुट्टी पे, तो ज्यादा दिन हो गया अभी। कल रात को ही आया हूँ। जय श्री कल। अरे वाह भाई वाह, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। कैसा रहा आपका उधर का टूर, ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा था। आप कब जाना है? अब जून 1 को वापस जाना है। अच्छा, 1 जून को आपको फिर जाना है। और हाँ। जब इस बार जाएंगे तो कितने दिनों के लिए जाएंगे?
इस बार तो डायरेक्ट अक्टूबर में आऊंगा। अरे बाबा, जून जुलाई ऑटम अगस्त, ब्रेक में। 5-6 महीने के लिए जा रहे हैं। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। गुरुदेव आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। अच्छा, इस दौरान आप ध्यान कर रहे थे? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। सुबह हम उठते हैं, उसके बाद डायरेक्ट टाइम मिलता है रात को 10 बजे, और 10 बजे बोल देते हैं लाइट्स ऑफ। टाइम ही नहीं मिलता पूरे दिन में। अच्छा 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 अच्छा। तो मंत्र जाप तो करते रहते होंगे हाँ, मन? मंत्र जाप करता हूँ। हाँ, वो तो चलते रहना चाहिए, कोई बात नहीं। गुरुदेव बोलते हैं कि आप ध्यान करो न करो, लेकिन आपको नाम जपना है। वो करता रहता हूँ। अच्छी बात, अच्छी बात। आप कैसे हो अंकल? बढ़िया हो। थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण दे कि वहाँ पे होता क्या है। वहां पे हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद ब्रश करके डायरेक्ट हमें जैसे परेड होते हैं ना, तो हमें खड़ा करते हैं, तो वैसे हमें 3 लाइन में खड़ा करते हैं। उसके बाद हम दौड़ के जाते हैं अपने पीटी ड्रेस में परेड टरमैक तक। उसके बाद वहां पे हमारा रिपोर्ट होता है। उसके बाद हमें पीटी कराते हैं 1 आवर तक। पूरे स्कूल का पूरे स्कूल में दौड़ाते हैं, और या फिर फुटबॉल ग्राउंड का राउंड 2 बार कराते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, चेंज आपको करके कितने नहा के। बजे सुबह उठाया जाता है? सुबह 5 बजे मैक्सिमम। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सारे बच्चों के लिए एक लेसन है कि हमें जीवन शैली, अपना जीवन कैसे जीना है। एक सैनिक, अपने देश का जो सैनिक है, भारतीय सैनिक है, उसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। तो हमें डिसिप्लिन के साथ कैसे जीना है, ये हमारे पृथ्वीराज जी आज बताएंगे। मतलब जिस जगह, मतलब सैनिक स्कूल में इनका एडमिशन हुआ है, तो सैनिक स्कूल में बच्चों के साथ क्या क्या होता है। आप बच्चे तो कोई 10 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है, कोई दिन भर सोता ही रहता है, कि कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। क्यों? कारण क्या है कि पेरेंट्स है, भाई चलो बच्चा है सोने दो। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको सुबह एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप रात बनी है सोने के लिए, दिन बना है जागने के लिए, पढ़ने के लिए। तो और बताइए थोड़ा सा, एक दिन का शेड्यूल आप थोड़ा बता दें, ताकि सारे बच्चों को जानकारी हो कि कैसे जीना चाहिए। मॉर्निंग में 4:30 के बाद, 4:30 से 5 o'clock के बीच में उठ के हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद पीटी के लिए जाते हैं। उसके बाद अगर लेट होते हैं तो हमें पनिशमेंट देते हैं, और फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद वहां से डायरेक्ट हम वेद व्यास ब्लॉक हमारे स्कूल में जाते हैं। उधर 1 o'clock बीच में ब्रेक होता है, हमें स्नैक्स दिए जाता है। उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। वहां पे हम लोग फिर से फॉल इन होता है, हमारा रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चल के जाते हैं मेस की तरफ। वहां पे फिर लंच करके हमें डॉर्मेट्री में जाते हैं, हम चेंज करते हैं गेम्स ड्रेस में। उसके बाद हम लोग गेम्स के लिए जाते हैं 4 to 5। और 4 to 5 के बाद हम लोग आते हैं, अपना स्नैक्स लेते हैं, और इवनिंग स्नैक्स के बाद हम लोग चेंज करते हैं फॉर्मल में, और फिर चलते हैं वापस रिपोर्ट के लिए रोड कॉल। और उसके बाद हमारे 6 o'clock to 8 o'clock तक प्रेप चलता है, सेल्फ स्टडी वेद व्यास ब्लॉक में। और फिर वहां से हम फिर से परेड टरमैक में फॉल इन होते हैं, और वहां से फिर रिपोर्ट होने के बाद हम लोग डिनर के लिए जाते हैं डायरेक्ट। वहां से डिनर होने के बाद एक और बार रिपोर्ट होता है मेस के सामने। उसके बाद हम लोग हमारी डॉर्मेट्री में जाते हैं। फिर वहां पे हम लोग हमारा नाइट ड्रेस का शर्ट है वो पहन के हम वहां बाद में सो जाते हैं। लाइट्स ऑफ टाइम होता है तब सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। 10 बजे सारा लाइट आप? हाँ जी, हाँ जी, 10 बजे 10 बजे हो 10 जाता बजे है। से 5 बजे तक? जूनियर्स के लिए 10 बजे और सीनियर्स के लिए 10:30 बजे। हम अच्छा, लोग सीनियर सबसे वाला। जूनियर मोस्ट है, 6th क्लास। हमें सबसे पहले आके वहाँ जो जगह फॉल इन की वहां पे आना पड़ता है। वाह भाई वाह। तो ये अगर कुछ मतलब कि लेट हो जाता है तो पनिशमेंट मिलती है, या कुछ भी। पनिशमेंट में क्या करवाते हैं? कॉक, बेंड, जर्मन मार्च, और एक रोल ऑन होती है, वो तो मैंने कभी की नहीं है। और बाकी सीनियर पनिशमेंट होती है वो मेरे को अभी तक पता नहीं। मैंने बस ये 3 ही किए, जर्मन मार्च, कॉक एंड बेंड।
आपको भी पनिशमेंट मिला है इसका मतलब? हाँ, सब ये हर एक कैडेट को मिला हुआ है सैनिक अच्छा, स्कूल के। ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं मिला। अच्छा ये जो तीनों ही पनिशमेंट है ये शुरुआत में मेरे को ग्रुप में मिली है, यानी पूरे अच्छा ग्रुप को मिली थी, तभी मेरे को अच्छा, पहली बार। सारे ग्रुप को दिया था। हाँ, बेंड तो एक ही बार मैं हुआ उस समय पूरी स्कूल को बेंड करा दिया था। इंडिविजुअली भी करवाते हैं, पनिशमेंट देते हैं? हाँ, इंडिविजुअली, सेपरेटली, मतलब एक एक बच्चे को सेपरेटली भी भी देते हैं। punishment? हाँ, सेपरेटली भी देते हैं। चलिए ठीक है। मैं इसलिए आपसे पूछा कि थोड़ा सारे बच्चे जान जाएं कि जीने का तरीका क्या है जीवन का। एक समय अच्छा का बहुत बच्चा महत्व बनने है। के लिए, एक मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा बनने के लिए, एक एक्टिव बच्चा बनने के लिए जीवन में क्या क्या करना चाहिए, वो सैनिक स्कूल में रहने वाले बच्चों से सीख लीजिए। समय का बहुत महत्व है। पैर बिल्कुल। अभी भी मेरे दर्द हो रहे हैं, वहां पे हम लोग इतना डे भर की पूरी एक्सरसाइज। आपका वेट भी थोड़ा लॉस हुआ है, आप एकदम हैंडसम हो गए हैं, फिट है अभी। यही होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए शरीर में, अभी एकदम फिट है। जय और कुछ गुरुदेव, करना? जय गुरुदेव। सबसे पहले देखिए, ये भगवान की कृपा है पीके भाई साहब। इतनी जी। कृपा है इन बच्चों पर, इतनी कृपा है, मैं बता नहीं सकती, इनका बखान नहीं कर सकती। ये लड़का विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी अप्रोच, गुरुदेव भगवान ने सैनिक स्कूल में इनका जनरल कोटे में करवा दिया। इनके फादर भी किसी पोस्ट पे नहीं है, ना सैनिक है, ना कभी ना। और जनरल कोटे में भगवान ने हाथ पकड़कर वहां पर ले गए। और दूसरे बच्चे का विदाउट एनी कोस्ट, विदाउट, वो केवी में हो गया। अभी थर्ड जो विदिशा है, पिछली बार इनके फादर पैसे लिए घूमते रहे कि कहीं एडमिशन नहीं हुआ, और अब की बार गुरुदेव भगवान ने वहां इनके अंकल के थ्रू। और ये भी देखिए कमाल, कोटे भी सारे खत्म हो गए, केवी में ऐड आ गई कि अभी कोई भी किसी भी कोटे से एडमिशन नहीं होगा। और इनके जो अंकल है प्रवीण, वो चेयरमैन कोटा लेके गए, तो प्रिंसिपल की मेहर देखिए कि वो बोले कि कोटे तो खत्म हो गए सर, लेकिन मैं बैक एडमिशन दे देता हूँ, आप आए हो तो। साइन करवा के लेके गए चेयरमैन कोटा के, और बैक एडमिशन दिया उन्होंने, बैक डेट दी। और उसी दिन से कोटे भी खत्म हो गए, सारे कोटे खत्म हो गए। भगवान ने देखो, इनके सच में बहुत अपार कृपा है। काम वही कर रहे हैं, सिर्फ नाम हमारा हो रहा है, वो काम तो गुरुदेव ही करवा रहे हैं। उनकी प्लान होती है कब क्या करवाना है। वो और है ना लास्ट ईयर जी, एक भजन है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से भगवन मेरा काम हो रहा है। यही है ना? हाँ जी, ये इनकी सहज भक्ति का कमाल है। इन बच्चों का एक शुरू से ही जन्म लेते ही इस उसमें आना, क्योंकि इनके दादाजी के फ्रेंड थे गुरुदेव भगवान, उनके घर भी गए हुए हैं कभी। ओ हाँ, देखिए, भगवान भगवान कैसे आपको गिफ्ट देते हैं, समझने वाली बात है। तो और इनके पहुंचे हुए जो है, इनके फादर भी बिल्कुल साधक है भगवान के। वो सहज साधना करते हैं, वो दिखावा नहीं करते कुछ भी। और इतने मतलब डिवोटी है, इतने साफ दिल के हैं इनके फादर। और वो कहते हैं कि भाभी जी, मैं बता नहीं सकता भगवान मेरी कैसे हेल्प कर रहे हैं, मेरा काम तो बैठे बैठे हो रहा है। सच में, सच और में, सच यही सच्ची साधना है। जब सच अभी में। से हमें सब कुछ भगवान दे रहे हैं, तो यही सच्ची साधना है। ये भगवान की कृपा है पीके भाई साहब, और अपार कृपा है इन बच्चों पर। ये क्योंकि उस सानिध्य में ही ये इन्होंने जन्म लिया है, उस माहौल में ही इन्होंने जन्म लिया है। तो साक्षात प्रमाण है सामने बच्चे, बिल्कुल। इससे तो बड़ा मैं प्रमाण तो क्या चाहिए? गुरुदेव भगवान कृपा रखे तीनों बच्चों पर, फैमिली पर। बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद है गुरुदेव भगवान का, और ऐसे ही खुश रहे सारे के सारे। और पृथ्वी, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। कमजोर हाँ, थोड़े से हो गए, बट आपको जीने नहीं का तरीका, ये नहीं, बच्चों के लिए मिसाल है एक। जो बच्चों आप देखो, सीखो। आप जो 10-10 बजे उठते हैं, मुंह में आपके खाना देते हैं पेरेंट्स, उनसे सीखिएगा। ये 6th क्लास में है और ये सब कुछ अपने आप कर रहा है वहां पर। खाना नहीं,
पेरेंट्स की हिम्मत नहीं पड़ती कि बच्चों को उठा दे। यस, पेरेंट्स की हिम्मत नहीं होती। वहां ये इनको एक वार्निंग दी जाती है कि खड़े हो जाओ नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। ये खड़े हो जाए जीने का वो एक तरीका है। मैं इसीलिए ये आए मंच पे तो मैं इसीलिए पूछा कि कम से कम सारे बच्चों को एक मोटिवेशन हो कि हमें कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत खुशी हुई मैं। में नहीं, सिद्ध योग में हमारे लाइफ स्टाइल से क्या लाना देना, लेकिन ये बच्चों का प्रोग्राम है तो बच्चों को कैसे रहना चाहिए ये पृथ्वीराज से सीखा जा सकता है। ये वही तो भगवान देखो, अगर आप किसी चीज के लिए डिवोटी हो, किसी चीज में तैयारी कर रहे हो, हाथ पकड़ के लेके जाते हैं भगवान। और मैं एक गवाह हूँ कि इनके अंकल को भी ऐसे ही हाथ पकड़ के ले गए, एक ही पोस्ट पे बिठा दिया भगवान ने। बिल्कुल बिल्कुल। और कंपटीशन इतना था कि चारों तरफ ही पैसे वाले भी बहुत सारे, लेकिन भगवान ने पहले ही बोल दिया था आपको ही बिठाना है वहां पे। लेकिन प्रवीण भाई साहब का सबसे बड़ा मेरा वो आज बात अच्छी लगी कि एक सीट खाली तो उसपे तो कोई भी बैठेगा ना। यही बात बोलते थे हमेशा। मुझे डर लगता था। मैंने कहा 80-90 हजार यहाँ मिल रहे हैं, एयरफोर्स क्यों छोड़ रहे हो, वहां कौन से ऑप्शन मिलेंगे आपको बाहर आते ही। बोला नहीं, एक बार तो ऑफिसर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए ऑफिसर बनना है। तो मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क मत लो, एक ही पोस्ट है। बोले एक पोस्ट पे भी तो कोई बैठेगा ना। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस था उनको। भी तो कोई बैठेगा। तो वो एक पोस्ट पे उनको ये यकीन था कि भगवान लेके जाने वाले हैं उधर। अपने पे भी विश्वास था और अपने भगवान पे भी विश्वास था। अपनी मेहनत पर विश्वास था और भगवान के आशीर्वाद पर विश्वास था। तो यही एक सच्ची साधना होती है कि अपने पे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और भगवान के आशीर्वाद पर विश्वास रखो। बस वही है। एक पोस्ट हो चाहे, आपको तो एक ही चाहिए, हमें सबके पोस्ट थोड़ी चाहिए, एक ही चाहिए पोस्ट। उसी के लिए लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छा लगा पृथ्वी बेटा। भगवान मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और जरूर मेरा बेटे जो है ना अफसर बनेंगे, बिल्कुल देखना कितना बड़ा अफसर बनेगा, देखना। वो तो गुरुदेव ने रास्ता पहले ही दे दिया है कि आपको चलो इस रास्ते पे चलो। हाँ, इनको पहुंचा दिया, इनको अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। रास्ता पहले पकड़ा दिया है कि इस रास्ते पे चलो, देखो कितना दूर मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल ठीक मनोरमा है भाई साहब। जी के आईडी से 100 हुआ है। इनको सब कुछ साक्षात दिखेगा, ये कहाँ जाएंगे। जी जी, जय श्री कल की। जय श्री कृष्ण। आपसे मैं लास्ट में एक संदेश लेना चाहूंगा बच्चों के लिए कि आपका संदेश क्या है। सारे बच्चों को पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद आपसे पूछूंगा कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, मनोरमा मीना जी के आईडी से हैंड रेज हुआ है, स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बोलिए। मुझे अभी आवाज साफ आ रही बाबू, तो बहुत क्लियर आया था शुरू में, आवाज साफ नहीं आ रही। फिर से बोलिए। मुझे एक छोटी सी बॉडी दिखी थी। हाँ उसके अंदर बहुत सारे कलर्स थे और मैं उसके अंदर कूदी। वहाँ पे गुरुदेव थे, मैं गोदी में गई और वहाँ पे मैं गुरुदेव की गोदी में बैठी। जब वहाँ पे मुझे पूरा का पूरा संसार दिखा। अरे बाप भाई, आपको एक छोटी सी बॉडी दिखी, ध्यान में आप गुरुदेव की गोद में बैठी और गोद में गुरुदेव ने आपको पूरा ब्रह्मांड संसार दिखा दिया, यही ना? हाँ। अरे बाप, बाबा आप लोग कितने प्यारे हो गुरुदेव के। आप लोग तो गुरुदेव ऐसे ऐसे गोद में बिठाते हैं जिसे समझ में नहीं आता कि इनोसेंट है। आप लोग ध्यान में बैठते हो, फटाफट गुरुदेव की शरण में चले जाते हो, गुरुदेव गोद में ले लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड की सैर करवा देते हैं। और कुछ बोलना है बाबू आपको? हाँ। बोलिए। थोड़े दिनों पहले मैंने
टूटते तारे से ये विश मांगी कि गुरुदेव और दादा जिंदा के मेरे घर आ जाओ। आवाज अभी क्लियर नहीं आई इस बार। मैंने टूटता तारा देखा था थोड़े दिनों पहले और मैं टूटते तारे से ये विश मांगी कि गुरुदेव और दादा जिंदा के मेरे घर आ जाए। आप थोड़ा मोबाइल के और नजदीक आकर बोलिए। हेलो। दोनों लगा लो। जल्दी करो जल्दी करो। अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। कैमरा भी ऑन कर लो बाबू। टूटते तारे को कुछ दिनों पहले देखा था और मैंने टूटते तारे से ये विश मांगी कि गुरुदेव और दादा जिंदा होकर मेरे घर आ जाए। आपने टूटता हुआ तारा आसमान से देखा था, यही ना? अच्छा, और मैंने टूटते तारे से ये विश मांगी कि दादा गुरुदेव मेरे घर आ जाए जिंदा होके। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने टूटते हुए तारा देखा और तारे से आपने मांगा कि दादा गुरुदेव और गुरुदेव को मेरे घर भेजिए, यही है? वाह भाई वाह, कमाल है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा, दादा गुरुदेव कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके मम्मी पापा पर, आपकी बहन पर बना रहे, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा। और कोई बच्चा अपने ये अनुभूतियों को लेकर के मंच को साझा करना चाहे तो स्वागत है। और कोई बच्चा है जो अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं? दिव्यांशु सिंह, दिव्यांशु सिंह आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। कुछ बोलिए आप। मेरी आवाज आ रही है दिव्यांशु बेटा? माही बिटिया ने अपना कैमरा ऑन किया है, उनको बुलाते हैं। मुझे तो कुछ नहीं बोल। अच्छा ठीक है। और कोई बच्चा अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहेंगे? वो कहाँ गए बच्चे? कहाँ गए? उसको नेक्स्ट नहीं। जिन्होंने वो बताया था ध्यान की विधि, वो मीटिंग में नहीं है बाबूजी, सबका हो गया है। अच्छा ठीक है। अभी टैलेंट देख ले। टैलेंट सबसे पहले कौन आ रहा है सामने? माही बिटिया, चलो जी आ जाइए, आपका स्वागत है। मैंने एक गुरुदेव की फोटो चिपका के बनाया है ये। अरे वाह भाई। इसमें गुरुदेव होली खेल रहे हैं, उनके सर पे ये कलर का तिलक लगा हुआ है। जय गुरुदेव। दिख रहा और हाँ हाँ, अभी सही एकदम। वाह भाई। बहुत अच्छे, सुपर। थैंक्स। हाँ जी हाँ जी।
और कोई अपना टैलेंट लेकर सामने आना चाहते हैं? छोटी बहन देवांशी जी, हाँ स्वागत है आपका। हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, सामने आइए। अरे वाह भाई, आपने भी वैसा ही किया है कुछ, है? उसके पीछे एक कहानी बताइए, आपने क्या सोच करके पिक्चर लगाई है? गुरुदेव के स्पीच का ही प्रोग्राम है ना? आपका माइक बंद है। गुरुदेव स्पीच दे रहे हैं ना, वही प्रोग्राम आपने वो किया हुआ है ना? हाँ बहुत बढ़िया। जय मेरे मालिक। और कुछ? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। और कोई बच्चा अपना टैलेंट दिखाना चाहता है तो स्वागत है मंच पे। पृथ्वीराज, आप लोग कुछ दिखाना चाहेंगे? अंकल मेरे पास तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा ठीक, कोई बात। एक चीज और बनाई है मैंने, दिखाइए। ये हाँ, गुरुदेव की फोटो है, नीचे कार्ड आपने लगा रखा है, गुरुदेव सियाग सिद्ध योग। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव बाबू, जय गुरुदेव। आप लोग तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हो गए। जय गुरुदेव। टैलेंट हो गया तो फिर हम जयकारा लगाएं गुरुदेव के श्री चरणों में। समय भी हो गया है। और कोई कुछ लेकर आना चाहते हैं तो स्वागत है। इतने सारे बच्चों से अनुरोध करूँ, मैं सारे बच्चों से अनुरोध करूंगा अपना माइक कृपया अनम्यूट करें और जयकारे के लिए तैयार हो जाए। वीडियो भी ऑन करो, चलिए हम जयकारा लगाते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। प्रेम से बोलिए, कल की अवतार की जय हो। कल की अवतार की जय हो। गुरु सियाग की जय हो। गंगाईनाथ महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर कल की हर घर हर हर कल की। हर घर सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। जय गुरुदेव।